करते हैं। आज है 27 सितंबर 2022। आज का जो करंट अफेयर रहेगा वो 27 सितंबर 2022 के लिए रहेगा। देखिए कल ही एक चक्रवात आया है जिसका नाम है इयान। इयान, ठीक है, ह्यूरिकेन, हिंदी में इसको इयान तूफान या चक्रवात कहते हैं। इयान चक्रवात या क्या कहते हैं, तूफान कहते हैं भाई, ठीक है। ये कहां पर आया, ये कैरिबियन सी में आया भाई। ये जो चक्रवात है ना, ये कहां पे आया, कैरिबियन सी में आया है, ठीक है। कैरिबियन सी के पास कहां पर, क्यूबा, ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी और फ्लोरिडा के पास एक चक्रवात आया है जिसका नाम है इयान भाई। क्या नाम है, इयान भाई, ठीक है। कुछ दिन पहले एक चक्रवात हो रहा था जिसका नाम था ह्यूरिकेन फायोना, ठीक है। ह्यूरिकेन फायोना कहां पर आया था, अमेरिका में आया था। उससे पहले जो एक चक्रवात आया था उसका नाम था उसका नाम था सुपर टाइफून, ठीक है, नान माडोल भाई। सुपर टाइफून नान माडोल भाई। जो सुपर टाइफून नान माडोल था ये कहां पर आया था, जापान में आया था भाई। तो चक्रवातों से बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। हाल ही में, ठीक है, इयान ह्यूरिकेन कहां पर आया है, कैरिबियन सी में आया है। यदि बात की जाए चक्रवात की भाई, बात किसकी की जाए, चक्रवात। चक्रवात होता क्या है, साइक्लोन। व्हाट इज साइक्लोन? देखिए पवनों की चक्रीय गति, जो पवने, ठीक है, किसमें भाई, ठीक है, साइक्लिक फॉर्म में क्या करती है, चक्कर लगाती हूं, उस, ठीक है, मोशन को या मूवमेंट को क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। जो चक्रवात होता है वो किस तरीके से आता है, जो चक्रवात होता है उसके केंद्र में भाई, उसका जो केंद्र होगा उसमें लो एयर प्रेशर मिलेगा, लो एयर प्रेशर मिलेगा। और चक्रवात के बाहर क्या मिलेगा, हाई प्रेशर मिलेगा, हाई एयर प्रेशर मिलेगा। और चक्रवात के अंदर हवाएं, ठीक है, हाई प्रेशर से किसकी तरफ आती है भाई, लो प्रेशर के, ठीक है, अंदर आती है। यानी कि जब चक्रवात आएगा ना तो हवाएं बाहर से किसकी तरफ चलेंगी, केंद्र की तरफ चलेंगी भाई। किसकी तरफ चलेंगी, केंद्र की तरफ चलेंगी। हमारी पृथ्वी पर 2 गोलार्ध हैं, ठीक है, ये 0 डिग्री अक्षांश है। इसके ऊपर वाला हिस्सा ये है उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला हिस्सा है दक्षिणी गोलार्ध। यदि उत्तरी गोलार्ध में कोई चक्रवात आएगा ना, यदि उत्तरी गोलार्ध में कोई चक्रवात आएगा तो उस चक्रवात की जो डायरेक्शन रहेगी वो एंटी क्लॉकवाइज रहेगी भाई, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में होगा भाई। यदि आपसे कोई भी पूछे कि उत्तरी गोलार्ध में कोई चक्रवात आएगा तो उसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो एंटी क्लॉकवाइज रहेगी। यदि आपसे पूछे दक्षिणी गोलार्ध में है कोई चक्रवात आएगा तो उसकी डायरेक्शन कैसी रहेगी भाई, क्लॉकवाइज रहेगी भाई। यहीं पर आप लोगों से एग्जामिनर बार बार में पूछता है नेम ऑफ साइक्लोन्स एंड वेयर दे केम भाई, वो कहां पर आते हैं। ह्यूरिकेन आता है भाई, या जिसको हिंदी में हरिकेन कहते हैं, अमेरिका में भाई। टाइफून जापान, चीन और फिलीपींस में भाई। विली कहां पर आता है, ऑस्ट्रेलिया में भाई। टॉर्नेडो कहां पर आता है भाई, नॉर्थ अमेरिका में भाई, ठीक है। और चक्रवात कहां पर आता है, साइक्लोन कहां पर आता है, हिंद महासागर में। चक्रवातों को अलग अलग नाम दिए गए हैं। ह्यूरिकेन अमेरिका में, टाइफून जापान, चीन फिलीपींस में, विली ऑस्ट्रेलिया में, टोर्नेडो नॉर्थ अमेरिका में। और चक्रवात किस में कहा जाता है भाई, साइक्लोन किस में कहा जाता है, इंडियन ओशियन में कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए भाई, हाल ही में कोरोना का नया वेरिएंट आया है। ये ओमिक्रॉन जो कोरोना का वेरिएंट था ना, उसका सब वेरिएंट है भाई। इसका नाम है B.A.2.75 भाई, ठीक है। इसका नाम है, कोरोना का नया वेरिएंट देखने को मिला है भाई, जिसका नया नाम है B.A.2.75 भाई। और ये ओमिक्रॉन जो तीसरी लहर जो आई थी कोरोना की, उसमें जो ओमिक्रॉन वेरिएंट था उसी का क्या है कि सब वेरिएंट है। इस वेरिएंट को, कोरोना के इस वेरिएंट को पता भी क्या नाम दिया गया है, एक नक्षत्र के नाम पर इसको नाम दिया गया है जिसका नाम है सेंटारस भाई। इस वेरिएंट को जो नाम दिया है वो सेंटारस नाम दिया है। क्या दिया है, सेंटारस नाम दिया है भाई। पूरा वर्ल्ड कोविड महामारी से क्या कर रहा है, जूझ रहा है काफी लंबे समय तक भाई। और यहीं पर यदि आप लोगों से पूछा जाए कि जो कोविड महामारी फैली उसका जो कोरोना वायरस था, ठीक है, इसकी शुरुआत कहां से हुई, ये सबसे पहले कहां पर फैला था भाई,
ये सबसे पहले वुहान शहर है भाई, वुहान शहर है किसका? चीन का भाई। चीन के वुहान शहर में ये सबसे पहले फैला था भाई। ठीक है, भारत में कोरोना का सबसे पहले मामला कहां पर देखने को मिला था? भारत में कोरोना का सबसे पहले जो मामला देखने को मिला था वो कहां पर मिला था? केरल में भाई। ठीक है, कोरोना का भारत में पहला मामला कहां पर देखने को मिला था? केरल में भाई। ठीक है, कोविड-19 की जो पहली वैक्सीन थी वो रशिया ने बनाई थी भाई, और उसका नाम क्या था? स्पुतनिक वी था भाई। कोरोना की पहली वैक्सीन रूस ने बनाई थी, नाम क्या था? स्पुतनिक वी था भाई। यहीं पर जो यदि प्रश्न पूछा जाए भारत में कोविड-19 की पहली वैक्सीन किसको दी गई थी भाई? भारत में कोविड-19 की पहली जो वैक्सीन थी वो दी गई थी किसको भाई? ठीक है, एम्स, दिल्ली एम्स का सफाई कर्मचारी था जिसका नाम था मनीष कुमार भाई। क्या नाम था? मनीष कुमार। तो कोरोना की पहली क्या दी गई थी? वैक्सीन दी गई थी। भारत में कोरोना की दो वैक्सीन ठीक है बनी भाई, एक का नाम है कोविशील्ड और एक का नाम है कोवैक्सीन भाई। कोविशील्ड जो वैक्सीन थी इसको किसने बनाया था? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे ने बनाया था भाई। कोविशील्ड जो वैक्सीन थी इसको किसने बनाया था? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे ने बनाया था भाई। और कोवैक्सीन को किसने बनाया था? कोवैक्सीन को बनाया था भारत बायोटेक ने भाई, भारत बायोटेक हैदराबाद ने भाई। ठीक है, यहीं पर आगे बढ़ते हैं। कोई आपसे पूछे नेशनल वैक्सीनेशन डे कब मनाया जाता है? तो हर साल हम राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाते हैं 16 मार्च को, क्योंकि 16 मार्च 1995 को पल्स पोलियो अभियान की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। और वर्ल्ड वैक्सीन डे कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को भाई। वर्ल्ड वैक्सीन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 10 नवंबर वाले दिन क्या किया जाता है? सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बथुकम्मा उत्सव भाई। ठीक है, बथुकम्मा उत्सव अभी हाल में मनाया जाएगा। उत्सव कब से लेकर कब तक? 25 से लेकर 27 सितंबर के बीच। भारत के कौन से स्टेट में? तेलंगाना में भाई। कौन से राज्य में मनाया जाएगा? तेलंगाना में। जो ये उत्सव है ये तब मनाया जाता है जब मानसून उतरता है और दशहरा आता है। मानसून के उत्तरायण में और दशहरे के आने से पहले तेलंगाना की महिलाएं फूलों का एक उत्सव मनाती है जिसका नाम है बथुकम्मा उत्सव भाई। क्या नाम है? बथुकम्मा उत्सव भाई। मानसून के उत्तरायण के दौरान और दशहरे के पहले भाई एक उत्सव मनाया जाता है जिसका नाम है बथुकम्मा भाई। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था भाई। कब बना था 29वां राज्य? 2 जून 2014 को भाई। 2 जून 2014 को। जो तेलंगाना है इसकी कैपिटल क्या है? हैदराबाद है भाई। तेलंगाना की जो कैपिटल है उसका नाम क्या है? हैदराबाद। हैदराबाद कौन सी नदी के किस किनारे स्थित है भाई? मूसी नदी के किनारे पर क्या है भाई? सिचुएटेड है भाई। बथुकम्मा शब्द का अर्थ क्या होता है? देखिए ये बथुकम्मा तेलुगु शब्द है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना बथुक जमा अम्मा भाई। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक का नाम है बथुक और एक का नाम है अम्मा। बथुक का मतलब होता है जीवन और अम्बा का मतलब क्या होता है? माँ भाई। ठीक है, ठीक है भाई। अम्मा का मतलब क्या होता है? माँ। ये 9 दिवसीय क्या होता है? उत्सव होता है भाई। और ये तेलंगाना राज्य का क्या है? उत्सव है या त्योहार है। आप बार बार जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ऑब्जर्व करोगे तो किसी न किसी राज्य से कोई ना कोई उत्सव पेपर में पूछ लिया जाता है। इसी के साथ हम पढ़ेंगे अन्य राज्यों के कुछ महत्वपूर्ण उत्सव भाई। देखिए भाई, फेलिमिंगो महोत्सव या त्योहार कहां पर मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। धानु यात्रा कहां पर? ओडिशा में भाई। नुआखाई ओडिशा में भाई। लाई हरोबा त्रिपुरा में भाई। ठीक है, लोसार और फागली ठीक है त्योहार हिमाचल प्रदेश में। सूर्यदेव महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? बिहार में भाई। चापचार ऊंट महोत्सव मिजोरम में भाई। फुलदेई महोत्सव कहां पर? उत्तराखंड में भाई। मिर्च महोत्सव मध्य प्रदेश में। आदि महोत्सव कहां पर? लद्दाख में भाई। हॉर्नेबल फेस्टिवल या महोत्सव कहां पर? नागालैंड में भाई। मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में। चेरी ब्लॉसम ठीक है कहां पर? मेघालय में। गुड़ी पड़वा कहां पर? महाराष्ट्र में भाई। पुथाड़ू कहां पर? तमिलनाडु में भाई। ठीक है, ओणम कहां पर? केरल में भाई। ओणम कहां पर? केरल में भाई। तवांग कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में भाई। और बैसाखी कहां पर? हरियाणा और पंजाब में मनाए जाने वाला क्या है? महोत्सव है भाई। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कौन सा महोत्सव कहां पर मनाया जाता है। तो हम यहां पर आपको करंट के साथ विद स्टैटिक जीके पढ़ाएंगे। एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? ये कॉन्सेप्ट रहेगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है रोज हसना
फेस्टिवल भाई। देखिए भाई, रोज हंसना फेस्टिवल बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रोज हंसना त्योहार 2022, ये जो रोज हंसना त्योहार है ना, जब यहूदी धर्म के लोगों का नववर्ष शुरू होता है ना, उस नववर्ष को जो मनाते हैं ना वो लोग, उसको रोज हंसना त्योहार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोज हंसना त्योहार कहा जाता है। यहूदियों का प्रमुख, यहूदी धर्म के जो लोग हैं ना, उनका ये क्या प्रमुख त्योहार है भाई? प्रतीक किसका है? यहूदी नववर्ष का भाई। जो यहूदी है ना, यहूदियों के नववर्ष का प्रतीक है, ठीक है। और कब से कब? 25 से 27 सितंबर के बीच क्या किया जाएगा? मनाया जाएगा भाई, ठीक है। यहूदी या हिब्रू कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है भाई, ठीक है। हिब्रू कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है और इसका अर्थ होता है हेड ऑफ द ईयर भाई। यानी कि यहूदियों को जो वर्ष है उसकी शुरुआत कब से होती है भाई? जो यहूदियों का वर्ष है उसकी शुरुआत होती है भाई, ठीक है। कौन से उत्सव से? जिसका नाम है हंसना उत्सव भाई। क्या नाम है? हंसना उत्सव भाई। देखिए, रोज हंसना उत्सव भाई। देखिए अगला प्रश्न है, इस दिन लोग एक दूसरे को संबोधित करते हैं बधाई देकर, क्या साना तोवा या लसना तोवा कहते हैं। एक दूसरे को जो, जैसे हम हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं, तो जब भी अपना न्यू ईयर बनाते हैं तो उसमें बोलते हैं साना तोवा या लसना तोवा कहकर क्या करते हैं? बधाई देते हैं भाई। यदि बात की जाए यहूदी धर्म, जो यहूदी धर्म है इसकी स्थापना लगभग 4000 साल पहले हुई थी। ये कहा जाता पैगंबर हजरत इब्राहिम ने इसकी क्या की थी? स्थापना की थी। यहूदी राज धर्म कहां का? इजराइल का भाई। यहूदियों का पवित्र स्थल कौन सा है? यरूशलेम है भाई। क्या भाई? यरूशलेम भाई। और पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तनक बाइबल भाई। तनक बाइबल इनका क्या पवित्र ग्रंथ है भाई। यदि आप लोगों से पूछे कि भारत में कौन सा कैलेंडर यूज किया जाता है, यदि भारत में जो कैलेंडर यूज करने की बात की जाए वो ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज किया जाता है। और ग्रेगोरियन कैलेंडर की जो शुरुआत की थी वो 13वें पोप, ठीक है, ग्रेगोरी ने की थी 1582 में भाई, जिसमें हमारा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल आता है भाई। और ये जो भारत के अंदर ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। ये किसके ऊपर आधारित है? शक संवत के ऊपर। और इसको कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1957 को इसको क्या किया गया था? अपनाया गया था भाई। 22 मार्च 1957 को इसको अपनाया गया था। अब आप लोगों से कैलेंडर के ऊपर जो अगला प्रश्न पूछ सकता है, जो भारत का कैलेंडर है वो शक संवत पर आधारित है और ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज किया जाता है शक संवत भाई। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी, ठीक है, पूर्व की गई थी भाई, ईस्वी, ठीक है, ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा भाई? कुषाण वंश के शासक कनिष्क के द्वारा। यदि आपको शक निकालना है तो जैसे आज 2022 हमारा चल रहा है, कौन सा शक संवत है? तो 2022 में से हम क्या माइनस कर देंगे? 78 माइनस कर देंगे भाई। यदि आप लोगों को विक्रमी संवत, यदि बात की जाए विक्रमी संवत, विक्रमी संवत की शुरुआत हुई थी 57 ईसा पूर्व भाई, ठीक है, 57 ईसा पूर्व, ठीक है। और यदि विक्रमी संवत चल रहा है तो 2022 में आप क्या कर दो? 57 ऐड कर दो तो वो क्या आ जाएगा? विक्रमी संवत आ जाएगा भाई। आप जब कैलेंडर पे देखोगे शक संवत भी लिखा मिलेगा, विक्रमी संवत भी लिखा मिलेगा। और जो ये विक्रमी संवत है ना, इसकी शुरुआत उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने की थी भाई 57 ईसा पूर्व भाई। हिजरी संवत भाई, ये भाई इस्लाम धर्म का क्या है? संवत है। और जब हजरत मोहम्मद, ठीक है, पैगंबर मोहम्मद मक्का की यात्रा पर गए थे भाई, उस टाइम से इसकी क्या मानी जाती है? शुरुआत मानी जाती है 622 ईसा ईस्वी से भाई। गुप्त संवत की शुरुआत कब से हुई थी? 319 या 320 ईस्वी से भाई। और किसके द्वारा भाई? चंद्रगुप्त ने इसकी क्या की थी? शुरुआत की थी। तो हाल ही में भाई, ठीक है, यहूदियों ने अपने नए वर्ष की क्या की है? शुरुआत की है भाई। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, कल ही हमने भारत के एक महान, ठीक है, विद्वान ईश्वर चंद्र विद्यासागर और समाज सुधारक की क्या मनाई है? जयंती मनाई है भाई। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की जो जयंती है वो कब सेलिब्रेट की जाती है? वो 26 सितंबर को सेलिब्रेट की जाती है। इनका जन्म 26 सितंबर 1820 को भाई बरिसिंगा, वेस्ट बंगाल में हुआ था भाई। बरिसिंगा कहां पर हुआ था? वेस्ट बंगाल में। मृत्यु कब हुई? 29 जुलाई 1891 में। कहां पर भाई? कोलकाता में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने समाज के अंदर व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए लगातार प्रयास किए और उन्हीं में इनका एक महत्वपूर्ण प्रयास था विधवा पुनर्विवाह भाई।
ठीक है। और अंग्रेजों ने इन्हीं के कहने पर एक एक्ट बनाया था जिसका नाम था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 भाई। और किसके द्वारा भाई? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा क्या किया गया था? ये एक्ट बनवाया गया था। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ठीक है, बनवाने में जो योगदान था वो किसका था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था। इसी के साथ हम आगे पढ़ेंगे। वो क्या आपसे पूछा जाए, शिशुवध प्रतिबंध। हमारे समाज में बहुत सारी बुराइयां थी, उनके ऊपर क्या लगाए गए? प्रतिबंध लगाए गए। जैसे शिशु जब बच्चा पैदा होता था उसी को क्या कर दिया जाता था? मार दिया जाता था। तो आपसे कोई पूछे शिशु वध प्रतिबंध, ठीक है, 1795 से 1804 के बीच लॉर्ड वेल्जली ने भाई। सती प्रथा अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी 1829 में भाई। किसके द्वारा भाई? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा भाई। किसके द्वारा भाई? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। दास प्रथा पर भाई अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी भाई 1843 में भाई, ठीक है, लॉर्ड एलन ब्रो के द्वारा भाई। नेटिव मैरिज एक्ट, अंतरजातीय विवाह एक्ट का पास हुआ था 1872 में नॉर्थ ब्रुक के द्वारा भाई। शारदा एक्ट भाई, जिसके तहत लड़की और लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु जो निर्धारित की जाती है, हरिप्रसाद शारदा के द्वारा एक एक्ट लाया गया था जिसका नाम था शारदा एक्ट भाई, ठीक है। ये कब पास हुआ था? 1930 में भाई, ठीक है, लॉर्ड इरविन के समय में भाई। हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम भाई 1937 में लॉर्ड लिंथिंगो के तहत के कार्यकाल में भाई। लॉर्ड लिंथिंगो के कार्यकाल में भाई। लॉर्ड लिंथिंगो के कार्यकाल में भाई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे भाई। अगला प्रश्न क्या है? देखिए भाई, हाल ही में पूर्व भारतीय हॉकी प्लेयर दिलीप टर्की बने हैं हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष भाई। हाल ही में दिलीप टर्की को हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है भाई। किसको भाई? दिलीप टर्की को। किसका भाई? हॉकी इंडिया का क्या भाई? नया अध्यक्ष। 25 नवंबर 1977 को भाई सुंदरगढ़ भाई, सुंदरगढ़ ओडिशा में है भाई, और इसको हॉकी का गढ़ कहा जाता है भाई। ओडिशा भाई, ओडिशा के अंदर ही भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम भाई, बड़ा हॉकी स्टेडियम कहां पर बन रहा है भाई? डीएम ओडिशा में भाई। और उड़ीसा के भी कहां पर? राउरकेला में भाई। राउरकेला में कौन सी यूनिवर्सिटी में भाई? बिरसा मुंडा यूनिवर्सिटी में भाई, ठीक है। यह पहली बार है जब कोई पूर्व खिलाड़ी या ओलंपियन इस राष्ट्रीय निकाय का नेतृत्व करेगा, यानी हॉकी इंडिया का नेतृत्व करने वाला यह पहला खिलाड़ी है या ओलंपियन है भाई, ठीक है, जो इसका क्या करेगा? नेतृत्व करेगा भाई। जो दिलीप टर्की थे ये इंडियन हॉकी टीम में एज ए डिफेंडर खेलते थे भाई। क्या भाई? एज ए डिफेंडर खेलते थे। 15 साल का इनका कैरियर रहा और लगभग 412 मैच इन्होंने खेले भाई। 15 साल के कैरियर में 412 मैच भाई। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत 1995 में की थी भाई। किसके खिलाफ भाई? इंग्लैंड के खिलाफ। और रिटायरमेंट कब ले लिया था? 2010 में भाई। इन्होंने कौन कौन से ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट किया? 1996 के एटलांटा ओलंपिक में भाई, 2000 के सिडनी ओलंपिक में, 2004 के एथेंस ओलंपिक में भाई। यदि आपसे पूछा जाए इन्होंने कौन कौन से एशियन गेम्स में भाई, इन्होंने कौन कौन से एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट किया, तो 1998 के बैंकॉक एशियन गेम में भाई, और 2002 के बुसान एशियन गेम में इन्होंने क्या किया? पार्टिसिपेट किया। हॉकी भारत का क्या है? ठीक है भाई, राष्ट्रीय खेल है भाई। क्या है? राष्ट्रीय खेल है भाई। और हॉकी के अंदर यदि हम बात करें भाई, तो भारत का ओलंपिक में जो इतिहास है वो बड़ा ही स्वर्णिम रहा है भाई। क्या रहा है? स्वर्णिम रहा है। हॉकी के अंदर भारत ने ओलंपिक में कुल 8 गोल्ड और लगातार 6 गोल्ड जीते भाई। टोटल 8 गोल्ड है, लेकिन कंटिन्यूअसली 6 गोल्ड है, जो आज तक किसी टीम इवेंट में रिकॉर्ड है भाई। किसी टीम इवेंट में रिकॉर्ड है। पहला गोल्ड 1928 में एम्स्टर्डम हॉलैंड में, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956 भाई। लगातार 6 गोल्ड जीतने वाली भारतीय हॉकी भाई, जिसको पूरे वर्ल्ड में जिसका लोहा माना जाता था। भारतीय हॉकी के एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है मेजर ध्यानचंद। उन्हें हॉकी का क्या कहा जाता है? जादूगर कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम कहां पर है? नई दिल्ली में है भाई। और मेजर ध्यानचंद का ही जन्म दिवस भाई 29 अगस्त
किसके रूप में? नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, राष्ट्रीय, ठीक है, खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है भाई। किसका जन्म दिवस? मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस। उसके बाद फिर 2 गोल्ड जीते, 64 में और 1980 में भाई, एक रजत 1960 में, 1968 में कांस्य भाई, 1972 में भाई, ठीक है, और 68 में ब्रॉन्ज आया, और 2020 के जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे भाई, जो 2021 में खेले गए, उसके अंदर भी भारत ने क्या जीता था भाई? कांस्य पदक जीता था 40 साल के बाद भाई। अब आते हैं अगले प्रश्न पर भाई, बर्थ एनिवर्सरी और भिकाजी कामा, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अभी अभी 24 सितंबर को हमने मैडम भिकाजी कामा की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है। इनका जन्म, ठीक है, 24 सितंबर, ठीक है, तो भाई नवसरी, 24 सितंबर 1861 को नवसरी मुंबई में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु हुई 13 अगस्त 1936 को मुंबई में भाई। मैडम भिकाजी कामा का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार प्रश्न आता है भाई, ये सारे ध्यान से सुन लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है। विदेश में झंडा या राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली पहली भारतीय महिला भाई, विदेश के अंदर जाकर अपने देश का, हमारे भारत का राष्ट्रीय झंडा या ध्वज फहराने वाली पहली भारतीय महिला थी मैडम भिकाजी कामा भाई। 22 अगस्त 1907 को इन्होंने स्टुटगार्ट जर्मनी में क्या फहराया था भाई? भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया था भाई। आपसे कोई पूछे जाए भाई भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा भाई। और तिरंगे को पहली बार कब फहराया गया था? तो 7 अगस्त 1906 को भाई, 7 अगस्त 1906 को तिरंगे को फहराया गया था भाई। कहां पर भाई? कोलकाता के अंदर एक पारसी बागान चौक है भाई, के ग्रीन पार्क में इसको फहराया गया था। संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मान्यता कब दी थी भाई? 22 जुलाई 1947 को भाई। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय झंडे के रूप में क्या दे दी थी? मान्यता दे दी थी भाई। और याद रखना, संविधान सभा को राष्ट्रीय झंडा किसने भेंट किया था? हंसा मेहता ने भेंट किया था भाई। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसका डिजाइनर किसको माना जाता है? उसका जो डिजाइनर माना जाता है वो पिंगला वेंकैया को माना जाता है। देखिए ये जो इमेज है, इसमें भारतीय राष्ट्रीय झंडे के बदले हुए सभी प्रारूपों का क्या है, ठीक है, दर्शाया गया भाई। सबसे पहले 1906 में भारतीय राष्ट्रीय झंडे का प्रारूप ये था भाई। 1907 में प्रारूप ये हुआ, 1917 में प्रारूप ये हुआ भाई, ठीक है। 1921 में इसके ऊपर क्या आ गया भाई? चरखा आ गया भाई। 1931 में जो आज का प्रारूप है उसकी जगह भाई, ठीक है, केवल बीच में जो अशोक चक्र की जगह क्या था? चरखा था भाई। और 1947 में जो आज का हमारा राष्ट्रीय ध्वज है भाई, ठीक है, उसका प्रारूप अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को भाई। और जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है भाई, ठीक है, इसके जो, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई में अनुपात होता है वो कितना होता है? 3:2 का होता है। ऊपर केसरिया रंग होता है, बीच में सफेद, नीचे हरा रंग होता है भाई, ठीक है। केसरिया रंग किसका भाई? बलिदान का प्रतीक है भाई। सफेद रंग शांति का प्रतीक है भाई। हरा रंग खुशहाली का प्रतीक है भाई। और बीच में क्या है? अशोक चक्र है भाई, जिसमें क्या है? 24 तिल्लियां हैं। तो ये थी आज की हमारी करंट अफेयर विद स्ट्रेटेजी के। अगली क्लास में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।